फ्रेंच नॉवलिस्ट गुस्ताव फ्लोबेर ने कहा था, मेरा विश्वास है जब कोई आदमी लगातार आसमान की तरफ देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी भी असंभव को संभव किया जा सकता है, बशर्ते आप संभव पर यकीन करना सीखें। अभी नहीं तो कभी नहीं, केवल आज और अभी बेहतरीन और नई चीजों की शुरुआत की जा सकती है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। इसलिए कभी लेट मत कीजिए। जब भी आप लेट करेंगे आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक के दरमियान दोनों गाड़ियां कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ और पैरेलल चलती हैं। ये जितना टाइम एक दूसरे के साथ और पैरेलल लंबा चलेंगी उतने ही एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप अपने काम को फौरन कीजिए, उसे अपने साथ पैरेलल चलाकर इसके ड्यूरेशन को मत बढ़ाइए। जितना ड्यूरेशन बढ़ेगा, जितनी लेट लतीफी बढ़ेगी, इस काम के फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उस वक्त उतारती हैं जब उस प्रोडक्ट के लिए वेल एंड गुड देते हुए काफी सारी कंपनियां टोटल कस्टमर को अपने साथ जोड़ चुकी होती हैं। ऐसी लेट लतीफ कंपनियों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उनके लिए अब कस्टमर और कंपनियों से टूटकर नहीं आएगा। बगैर कस्टमर के इन कंपनियों का दिवाला पीटना 100% तय मानिए। शायद इसीलिए कहा गया है, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जब उस काम को शुरू करने का विचार पहली बार आपके जेहन और दिमाग में आता है। इसलिए कभी भी अपने काम को लेट मत कीजिए। आप इसे जितना जल्दी शुरू करेंगे, इसके सक्सेस रेट उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपने कैरियर की शुरुआत के दिनों में ही देवानंद उस वक्त की मशहूर अदाकारा और सिंगर सुरैया की तरफ आकर्षित हुए, मगर सुरैया देवानंद की बजाय बॉलीवुड स्टार ग्रेगरी जैक की तरफ अट्रैक्टिव थी। देवानंद ने सुरैया के इस अट्रैक्शन को फील किया और अपने कैरियर का एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट डिसीजन लिया। उन्होंने ग्रेगरी जैक की अदाओं को अपनी एक्टिंग के अंदर कॉपी इमेज करना शुरू कर दिया और कॉपी इमेज का ये फार्मूला बॉलीवुड के अंदर ऐसा छाया कि देखते देखते देवानंद हिंदी सिनेमा इतिहास के पहले एवरग्रीन स्टार बन बैठे। यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप जीवन में जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो अचीवमेंट चाहते हैं, वैसा होने की, वैसा पा लेने की, उस अचीवमेंट को भेद देने की एक नकल कीजिए। एक शिद्दत के साथ और गहराई के साथ लगातार ऐसी नकल कीजिए। अपने व्यवहार के अंदर ऐसा जाहिर कीजिए आप उन सब चीजों को हासिल कर रहे हैं। और ये कोशिश, ये नकल, ये कॉपी इमेज आपका तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आप रियल लाइफ में वैसे के वैसे नहीं बन जाते। कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने 2500 साल पहले कहा था, अगर लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने टॉप सीक्रेट्स को कभी भी लीक ना होने दें। अगर आपके टॉप सीक्रेट्स लीक हो गए तो तय मानिए आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो जिंदगी से खाली हैं मगर तमाम नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। ये लोग अपनी आधी अधूरी कोशिशों के चलते खुद कभी कामयाब नहीं हुए, मगर नहीं चाहेंगे उनके रहते कभी आप सक्सेस हो। इसलिए अपने टॉप सीक्रेट्स को, अपने रहस्यों को, अपने राज को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखिए। ऐसे लोगों से छुपा कर रखिए और खास तौर से अपने दोस्तों के सामने इस मुट्ठी को कभी भी डिस्क्लोज मत होने दीजिए। अगर ये मुट्ठी खुल गई तो फिर तय मानिए आप कभी भी नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर पाएंगे। किसी भी फील्ड में मास्टर होने के लिए आपको लगातार ऑन प्रैक्टिस रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो मंद बुद्धि को कुशागर बुद्धि बना देती है, जो स्लो को फास्ट कर देती है, अनकॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंट कर देती है और अनाड़ी को इंजीनियर बना देती है।
कोई भी प्रैक्टिस 3 चीजों की डिमांड करती है। रिपीट कीजिए, लगातार दोहराइए, और ये दोहराव पर जब आपकी पकड़ बने तो इस रिपीटेशन के अंदर कुछ मुश्किल मोमेंट्स डालिए। जब कुछ मुश्किल मोमेंट्स पर भी आपकी पकड़ बन जाए तो इसके अंदर इनबिल्ट करिए स्पीड को। अब टोटल प्रैक्टिस के दोहराव को आप मुश्किल के साथ साथ स्पीड से करना शुरू कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आपकी वर्किंग ऑफ मेमोरी पावर हाई लेवल पे चली जाएगी। कुछ लोगों के पास अपने स्ट्रीम और फील्ड की काफी सारी नॉलेज इकट्ठी होती है, ढेर सारी बुक स्टडी करते हैं, गूगल स्टडी करते हैं, और मास्टर लेवल पर इनके पास एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी होती है, लेकिन होती है थ्योरी ही, प्रैक्टिकल से ये लोग दूर भागते हैं। यानी मैं कह सकता हूं आज के युग के ये लोग वात्स्यायन हैं। वात्स्यायन के बारे में जानते हैं आप लोग? कई हजार साल पहले उन्होंने सेक्स को एक विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत किया। उनके महान ग्रंथ कामसूत्रा को जब हम पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सेक्स के दौरान आजमाए जाने वाले टोटल पोज को उन्होंने 84 आसनों के रूप में क्लासिफाई कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सैकड़ों ऐसे किस और चुंबनों का विस्तार से वर्णन किया है कि किस चुंबन का इस्तेमाल आप किस वक्त करेंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। इसके साथ साथ सेक्स युगल के रूप में कितने प्रकार के पुरुष हैं, कितने प्रकार की स्त्रियां हैं, किस स्त्री को किस पुरुष के साथ सेक्स करने से बचना चाहिए, किस पुरुष को किस स्त्री के साथ सेक्स करना चाहिए। यौन विज्ञान पर इतना विस्तृत और महान ज्ञान रखने वाले इंसान केवल और केवल वात्स्यायन ही हुए हैं। उनके अलावा न भूतो न भविष्यति। लेकिन इनकी रियल जिंदगी में क्या हुआ आप जानते हैं? इनकी बीवी इनके शिष्य के साथ भाग गई। क्यों? क्योंकि यौन और सेक्स विज्ञान का इनको महान ज्ञान था, केवल थ्योरी में, प्रैक्टिकली ये उसके मास्टर नहीं थे। अगर आप अपने फील्ड के प्रैक्टिकल मास्टर नहीं होंगे तो आपकी सफलता वात्स्यायन की बीवी की तरह आपको छोड़कर भाग जाए। एक मजबूत इंसान उस वक्त और मजबूत हो जाता है जब वो हार मानने से इनकार कर देता है, लेकिन इसके बाद भी लोग हारते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं लेना चाहते, इसे अनहोनी और किस्मत के नाम लिखना चाहते हैं। याद रखिए, जब तक आपकी बहानेबाजी बंद नहीं होगी आपकी हार हार ही रहेगी, वो विजय में कभी नहीं बदलेगी। क्योंकि हार को हराने के लिए एक तकनीक, मजबूत प्लान और पहाड़ जैसे इरादों की जरूरत होती है, बहानेबाजी की नहीं। अमेरिकी नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नावल ओल्ड मैन एंड द शी के नायक को याद कीजिए। उन्होंने कहा था, आदमी मिट सकता है, हार नहीं सकता। हारने के लिए इंसान बना ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन के स्कूल एडमिशन को सस्पेंड कर दिया गया। क्या इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा आइंस्टाइन आ सका? नहीं आ सका। एल्वो एडिशन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया। क्या इस दुनिया के अंदर एडिशन से बड़ा साइंटिस्ट कोई और आ सका? नहीं आ सका। महागुरु रविंद्रनाथ टैगोर अपनी शुरू की क्लास के अंदर 2 बार फेल हो गए। क्या इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा टैगोर आ सका? नहीं आ सका। अमिताभ बच्चन की आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने नकार दिया। क्या बॉलीवुड के अंदर अमिताभ जैसी शख्सियत कोई और आ सकी? नहीं आ सकी। आप शायद नहीं जानते, लता मंगेशकर की आवाज को भी ऑल इंडिया रेडियो ने नकार दिया। क्या लता मंगेशकर जैसी कोई और हस्ती इस पूरी दुनिया के अंदर फिर आई है? आगे आ सकेगी? नहीं आ सकेगी। ये लोग अपने अपने फील्ड के सुपर मास्टर कैसे बने? फ्लॉप होने के बाद, फ्लॉप किए जाने के बाद भी ये इस लेवल तक कैसे पहुंचे? क्योंकि जब जिंदगी पूरी ताकत के साथ इनको हराना चाहती थी, इन लोगों ने हार मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे अवसर आए जब आप पूरी दुनिया के लिए हीरो बन जाए, तो इस चैनल को आज अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे अवसर आते नहीं, बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे।